गहरी है, लेकिन दुनिया की बेचैनी उससे भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। एक तरफ मिडल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात हैं, जहां हर दिन नए हमले, नई चेतावनियां और नई रणनीतियां सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ समुद्र में ऐसा सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। इसी बीच एक खबर आती है जो इस पूरे तनाव को एक नई दिशा दे देती है। पाकिस्तान का दावा कि ईरान ने उसके 20 जहाजों को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत देती है। अब सवाल ये है कि क्या जब पूरी दुनिया के जहाज इस रास्ते पर फंसे हुए हैं, तो पाकिस्तान को ही ये रास्ता क्यों मिला? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है और इस दावे के साथ ही एक नया कूटनीतिक अध्याय खुलता नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ईरान हर दिन 2 पाकिस्तानी जहाजों को इस जलडमरूम मध्य से गुजरने देगा, यानी कुल 20 जहाजों को सेफ पैसेज दिया जाएगा। उन्होंने इसे शांति का संकेत बताया, लेकिन क्या ये वाकई शांति और बढ़ता कदम है या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है जिसमें हर देश अपने फायदे की सोच रहा है? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब मिडल ईस्ट में संघर्ष तेज हुआ तो सबसे पहले असर पड़ा तेल सप्लाई पर, और उसका केंद्र बना यही हॉर्मुज। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े, यहां से गुजरने वाला जहाजों की संख्या में करीब 90% तक गिरावट आ गई। हजारों जहाज दोनों तरफ खड़े रहे, समुद्र में जाम लग गया और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ऐसे हालात में अगर किसी एक देश को रास्ता मिलता है तो वो सिर्फ एक राहत नहीं बल्कि पावर सिग्नल बन जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की इस डील को सिर्फ एक व्यापारिक समझौते के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े कूटनीतिक खेल के हिस्से के रूप में समझा जा रहा है, क्योंकि इस डील के पीछे कई स्तरों पर बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक इसाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात कही। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ईरान के राष्ट्रपति से लंबी बातचीत की। इस चर्चा में न सिर्फ जहाजों के गुजरने का मुद्दा था, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और भविष्य की रणनीति पर भी बात हुई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा खिलाड़ी है और वो है अमेरिका। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इस समय खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, एक ऐसा देश जो अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की कड़ी बन जाता है और बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। अगर ये सच है तो पाकिस्तान सिर्फ अपने जहाज नहीं बचा रहा, बल्कि वो वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को भी मजबूत कर रहा है। अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस समय पूरा नियंत्रण ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हाथ में है। कोई भी जहाज बिना अनुमति के यहां से गुजर नहीं सकता। हर जहाज को अपनी पूरी जानकारी देनी होती है और उसे ईरानी सुरक्षा के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। यानी ये रास्ता अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि एक नियंत्रण गलियारा बन चुका है। और इस नियंत्रण की कीमत भी बहुत भारी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जहाज जो इस रास्ते से गुजरने के लिए करीब $20 लाख तक चुकाने पड़ रहे हैं, यानी लगभग 16 करोड़ रुपए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भुगतान अमेरिकी डॉलर में नहीं, बल्कि चीन की मुद्रा युआन में किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस पूरे खेल में चीन की आर्थिक भूमिका भी कहीं ना कहीं मौजूद है। यानी अब ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय संघर्ष बन चुका है, जिसमें सैन्य ताकत, कूटनीति और आर्थिक रणनीति तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ईरान इस रास्ते को अपने नियंत्रण में रखकर न सिर्फ सुरक्षा बल्कि आर्थिक दबदबा भी बना रहा है। और अब तो खबर ये भी है कि ईरानी संसद इसे एक टोल टैक्स सिस्टम में बदलने पर विचार कर रहा है।
लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो हर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, खासकर भारत जैसे देशों की, जहां तेल आयात पर भारी निर्भरता है। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और आम आदमी की जेब पर सीधा इसका असर पड़ता दिखाई देगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की ये कूटनीति सफलता कितनी टिकाऊ है? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है या फिर ये एक नई शुरुआत है जहां पाकिस्तान खुद को एक बड़े वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है? लेकिन और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या ये सब कुछ शांति की दिशा में बढ़ रहा है या फिर ये किसी बड़े टकराव की तैयारी है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हर दिन हालात बदल रहे हैं वहां कोई भी समझौता स्थायी नहीं होता है। आज पाकिस्तान के 20 जहाजों को रास्ता मिल गया है, लेकिन समुद्र में खड़े हजारों जहाज अब भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार अपने नंबर का या फिर किसी बड़े फैसले का जो इस पूरे क्षेत्र की दिशा बदलेगा। लेकिन एक तरफ युद्ध तो दूसरी तरफ कूटनीति, और इनके बीच फंसी पूरी दुनिया, जहां हर कदम, हर फैसला, हर नई कहानी लिख रहा है। और इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। क्या वही पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से भिड़ रहा है, अपनी खुद की जंग नहीं रुकवा पा रहा है, वो अब ईरान और अमेरिका के बीच का मध्यस्थ बनेगा, उनकी जंग रुकवाएगा, या फिर कुछ बड़ा होने वाला है, ईरान कुछ बड़ा करने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश रणभूमि। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।